हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अच्छेदी प्रसाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाईकॉइन जीसीबी 31415 यूट्यूब चैनल को। जैसे दोस्तों आपको मालूम है, इस चैनल पर पाई जीसीबी से रिलेटेड और क्रिप्टो से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आज हम पाई नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, जो यूलर सील नोड्स है पाईकॉइन की स्टेबिलिटी के बारे में, स्थिरता के बारे में पूरा हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो दोस्तों आज जो है कि 26 जून है और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में पाई नेटवर्क ने अपने एक अनूठी दृष्टिकोण और विशाल उपयोगिता के आधार के कारण वैश्विक ध्यान को आकर्षिक किया है। ये वर्ल्ड वाइड इस पर ध्यान सबका गया है। इसकी तकनीकी संरचना इसके कारण हो गया है, विशेष रूप से यूलर सील नेटवर्क नोड पाईकॉइन की कथित स्थिरता चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस लेख में हम इन अवधारणा का गहन विश्लेषण करेंगे, उपलब्ध जानकारी की जांच करेंगे और उन दावों की सत्यता पर विचार करेंगे जो बिना सत्यापन के प्रचारित किए जा रहे हैं, बिना किसी जांच के, बिना किसी सत्यापन के जो है कि यहाँ प्रचारित किए जा रहे हैं। तो भारत के पहले जीसीबी अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में उत्कृष्टता के साथ उत्तीर्ण जीसीबी के मुख्य राजदूत डॉक्टर इसाक बेस्टर इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आवाज़ हैं, जिनके विचार इस नवाचार को समझाने में सहायक हो सकते हैं। ये इंडिया के मुख्य राजदूत हैं जो जीसीबी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए हैं, जिनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। तो उनके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। तो चलिए इस विचार के बारे में बात करेंगे। पहला, ये यूलर सील्ड क्या है, पाई नेटवर्क की ढाल कैसे बना हुआ है। तो यूलर सील्ड को एक वीके सेंट्रलाइज कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित वित्तीय प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उद्देश्य पाईकॉइन की कीमत को $3,14,159 प्रति कॉइन के एक विशिष्ट लक्ष्य पर स्थिर करना है। मतलब यूलर सील्ड का यही आधार है, यही ढाल है, यही उसकी मतलब सोच है कि इसको $3,14,159 पर स्थिर करने का इसका लक्ष्य है। आंकड़ा गणितीय स्थिरांक, जिसको सबको पता है कि पाई का क्या वैल्यू है, 3.14 इसकी पाई की वैल्यू है। जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनको पता है। जो पाई नेटवर्क की ब्रांडिंग का हिस्सा है उसी के नाम से है, इसके लिए उसका जो है कि ब्रांडिंग किया गया है। यूलर सील्ड कथित तौर पर ब्लॉकचेन तकनीकी, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा का उपयोग करके पाई नेटवर्क की सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और वीके सेंट्रलाइज को सुनिश्चित करता है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है क्या क्या, लेन देन सत्यापन, नेटवर्क पर लेन देन की अखंडता सुनिश्चित करना, और इसको जो है कि दूसरा है साइबर हमलों में सुरक्षा, नेटवर्क को साइबर खतरों से बचाना, सहमति बनाए रखना। स्टेलर सहमति प्रोटोकॉल, ये स्टेलर सहमति SCP पर आधारित है, नेटवर्क की सहमति प्रक्रिया को समर्थन देना। पाईकॉइन का विवरण, पाईकॉइन की रिलीज और सर्कुलेशन को प्रतिबंधित करना, लेन देन में वृद्धि को की दक्षता को बढ़ाना, चलिए दोस्तों, बहुत डिस्टर्ब दूसरा फ़ोन कर रहा। स्रोत और संदर्भ, इस यूलर सील के बारे में जानकारी मुख्य रूप से एक उपयोगकर्ता द्वारा संचालित गिटहब डिपॉजिटरी और सोशल मीडिया पोस्ट से प्राप्त होती है।
जो ये स्रोत दावा करते हैं कि यूलर शील्ड एक अत्याधुनिक प्रणाली है, मतलब ये गिटहब द्वारा ये संचालित हो रहा है और इसको लोग मानते हैं कि ये अत्याधुनिक जो है कि सिस्टम है। लेकिन पाई नेटवर्क की कोर टीम से इसकी कार्य क्षमता कार्यान्वयन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की हुई है। मतलब इसकी जो भी इसकी वैल्यू किया जा रहा है उसका जो है कि कोर टीम से इसका कोई लेन देन नहीं है। गिटहब पेज पर अपाचे 2.0 लाइसेंस का उल्लेख है और योगदान के लिए निमंत्रण है, लेकिन इसमें विस्तृत तकनीकी विशिष्टताओं और तैनाती के सबूत का अभाव है। मतलब इसमें बहुत सारे अभाव हैं जो टेक्निकली रूप से सही नहीं हैं। फिर भी जो है कि विश्लेषण यूलर शील्ड द्वारा पाई कॉइन को $3,14,159 पर स्थित करने का दावा अत्यधिक सट्टा है और विश्वसनीय समर्थन की कमी से ग्रस्त है। इस कीमत पर जो पाई की सप्लाई है 100 अरब जो है पाई टोकन की अधिकतम आपूर्ति के साथ जो इसकी मार्केटिंग कैप है 31 क्वाड्रिलियन से अधिक होगी, जो वैश्विक जीडीपी जो विश्व की जीडीपी 100 ट्रिलियन की तुलना में आर्थिक रूप से असंभव है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐसी मूल्यांकन तक नहीं पहुंची है और यह आंकड़ा पाई के प्रतीकात्मक संदर्भ से अधिक कुछ नहीं है। पारदर्शी कोड ऑडिट या वास्तविक दुनिया के सबूतों के बिना यूलर शील्ड की भूमिका असत्यापित और संभवतः अतिशयोक्तिपूर्ण है। मतलब इसका कोई आधार नहीं हो पा रहा है, जो सर्टिफाई नहीं हो पा रहा है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। अब इसमें पाई नोड्स के बारे में बताया गया है कि पाई नोड्स जो पाई नेटवर्क की नोड्स पीके सेंट्रलाइज की रीढ़ के बारे में बात करेंगे तो पाई नेटवर्क ने नोड्स वे कंप्यूटर्स, लैपटॉप या डेस्कटॉप हैं जो पाई नोड सॉफ्टवेयर चलाते हैं और सुरक्षा नेटवर्क की सुरक्षा, लेन देन, सत्यापन और सहमति प्रक्रिया में योगदान देते हैं। पारंपरिक प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन जैसे बिटकॉइन जो जिस पर आधारित है वो प्रूफ ऑफ वर्क पर है के विपरीत, मतलब उसके विपरीत पाई कॉइन है। पाई कॉइन का जो आधार है वो स्टेलर सहमत प्रोटोकॉल SCP का एक संशोधित संस्करण उपयोग करता है। मतलब पाई कॉइन स्टेलर का प्रोटोकॉल पर स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल पर आधारित है। यह प्रोटोकॉल विश्वसनीय समूहों क्वारम क्लासेस पर निर्भर करता है जो नोड्स द्वारा बनाए जाते हैं ताकि लेन देन पर सहमति हो सके। नोड्स को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब इसका क्या क्या नोड्स का है। नियतिक नोड्स पाई नेटवर्क उपयोक्ता द्वारा संचालित जो लेन देन, सत्यापन और विपरीत लेजर को बनाए रखते हैं। सुपर नोड जो है उच्च जिम्मेदारी वाले नोड्स जिनके लिए अत्यधिक मजबूत सॉफ्टवेयर अपटाइम की आवश्यकता हो सकती है। और तीसरा जो है mainnet नोड लाइव mainnet ब्लॉकचेन पर संचालित वास्तविक लेन देन का समर्थन करते हैं। टेस्टनेट नोड जो टेस्टनेट में होती है, टेस्ट पीरियड में होती है, mainnet पर तैनाती से पहले ब्लॉकचेन सुविधाओं के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं। भूमिकाएं और पुरस्कार। नोड्स लेन देन सत्यापित करते हैं जिससे नेटवर्क की अखंडता सुनिश्चित होती है। नोड्स के द्वारा ही ये सब हो पाता है। ये कई उपयोगकर्ताओं में सहमत प्रक्रिया को वितरित करके बीके सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाते हैं। नोड्स चलाने वाले पायनियर्स को
नोट्स बोनस रिवार्ड के रूप में पाई कॉइन्स प्राप्त होते हैं। जो नोट्स को रन करते हैं उनको जो है कि उनको रिवार्ड के रूप में पाई कॉइन ही मिलते हैं। विश्वसनीयता टाइम और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं। अब दूसरे इसमें देखेंगे तो कहीं भी जो है कि पाई कोर टीम के द्वारा जो है कि ये सत्यापित नहीं होता है। दूसरे पेज को हमने ये करके रखा हुआ है। तो वर्तमान समय में क्या है, मई तक जो आज अभी मई तक का स्थिति जो था उसमें पाई नेटवर्क में 2 लाख से ज़्यादा जो है कि 2 लाख से ज़्यादा अधिक नोट की सूचना है, लेकिन केवल 23 वैलिडेटर नोट सक्रिय हैं। यह स्थिति सेंट्रलाइजेशन के दावों पर सवाल उठाती है। जनवरी में यह समाचार पत्र ने बताया कि कोर टीम अभी भी माइनेट नोड्स को नियंत्रित करती है, जो पूर्व के सेंट्रलाइजेशन के दावे को कमज़ोर करता है। अक्टूबर 2024 में पाई नोड्स जो का वर्जन है V0.50 की रिलीज ने ब्लॉकचेन अपडेट को सुचारू करने और स्थिरता बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह कम संख्या में वैलिडेटर नोड्स नेटवर्क की वीकेज सेंट्रलाइज्ड प्रक्रिया को सीमित करते हैं। पाई कॉइन की स्थिरता जो स्टेबिलिटी की बात है, वास्तविक या आकांक्षा क्या है? पाई कॉइन की कीमत और स्थिरता को लेकर कई दावे किए गए हैं, विशेष रूप से $3,14,159 के लक्ष्य के साथ। हालांकि यह लक्ष्य कई कारणों से अवास्तविक प्रतीत होता है। आर्थिक व्यवहार्यता में देखा जाए तो $3,14,159 जो प्रति कॉइन की कीमत वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए असंभव है। तुलना के लिए बिटकॉइन का उच्चतम वैल्यू $1,00,000 से भी जो है कि पार रहा। अभी प्रेजेंट टाइम में 1,07,000 के आसपास चल रहे हैं और इसका मार्केटिंग कैप देखेंगे तो 2 ट्रिलियन से कम है। मार्केट गतिशीलता क्रिप्टो करेंसी की कीमतें आपूर्ति, मांग और उपयोगिता पर निर्भर करता है। पाई कॉइन की उपयोगिता अभी भी सीमित है, मतलब इसको अभी भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। पूर्ण माइनेट जो है कि अभी कार्य नहीं कर रहा है। इसका नियामक चुनौतियां, भारत सहित कई देशों में क्रिप्टो करेंसी पर सख्त नियम हैं जो पाई कॉइन के बड़े पैमाने पर अपनाने को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तविक स्थिति, पाई नेटवर्क अभी भी अपने माइनेट को पूर्ण रूप से लॉन्च करने की प्रक्रिया में है। अभी वह लॉन्च नहीं हुआ है। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से पाई कॉइन्स माइन कर सकते हैं, लेकिन ये कॉइन्स अभी तक खुले बाजार में व्यापार योग्य नहीं हैं। नेटवर्क की प्रगति धीमी रही और पारदर्शिता की कमी ने कई उपयोगकर्ताओं में संदेह पैदा किए हैं। डॉक्टर इसाक वेस्टर का योगदान क्या है? तो ये भारत में कई पाई नेटवर्क के प्रचार और समझ को बढ़ाने में डॉक्टर इसाक वेस्टर की भूमिका उल्लेखनीय है। जीसीबी के संस्थापक और भारत के पहले जीसीबी अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ उत्कृष्टता के साथ उत्तीर्ण होने वाले डॉक्टर इसाक वेस्टर जो है पाई नेटवर्क की तकनीकी और आर्थिक संभावनाओं को जनता तक पहुंचाने में सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व में भारत में क्रिप्टो करेंसी के प्रति जागरूकता बढ़ी है, विशेष रूप से उन समुदायों में जो डिजिटल वित्तीय प्रणालियों से अपरिचित हैं। और मुख्य रूप से पाई कॉइन में की जीसीबी को लेकर के लोगों में जो जागरूकता आई है इसाक वेस्टर के द्वारा, डॉक्टर इसाक वेस्टर के द्वारा जो है कि बहुत अच्छी तरह से जो है कि आ रहा है। डॉक्टर इसाक वेस्टर यह का मानना है कि पाई नेटवर्क में सामान्य लोग को वित्तीय समावेश प्रदान करने की क्षमता है, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि नेटवर्क को अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए
पारदर्शिता और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक जो है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करें तो पाई नेटवर्क की अवधारणाएं जैसे यूलर शील्ड और नोड्स तकनीकी रूप से आकर्षक लगती हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। यूलर शील्ड का 3,14,159 का लक्ष्य प्रतीकात्मक और अवास्तविक हैं, जो सर्टिफाई नहीं हुए, जबकि नोड्स की संख्या सीमित नेटवर्क के वीके डिसेंट्रलाइजेशन को चुनौती देती हैं। डिसेंट्रलाइज तो है नहीं, अभी डिसेंट्रलाइज की तरफ ही जा रही है, अभी पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। बाइकॉइंस की स्थिरता और उपयोगिता भविष्य में इसकी मैनेट कार्यक्षमता और बाजार स्वीकृति पर निर्भर करेगी। भारत जैसे देश में जहां डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, पाई नेटवर्क के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। डॉक्टर स्टार्कवेस्टर जैसे जो लीडर्स हैं, नेता हैं, की भूमिका इस तकनीकी को जिम्मेदारी पूर्वक प्रचारित करने और उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण होगी। उपयोगकर्ता को सलाह है कि वे सट्टा बाजार के दावों से सावधान रहें और केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा करें, उनके लिए सही रहेगा। अगर पाईकॉइन में आप विश्वास करते हैं, पाईकॉइन की माइनिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पाईकॉइन की माइनिंग नहीं करते हैं तो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक छोड़ दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, जहाँ से आप जो है कि इस लिंक पर क्लिक करके और ये कोड आप डालेंगे तो आप हमारे रेफरल लिंक पे आ जाएंगे और आप यहाँ से माइनिंग करके पाईकॉइन की अर्निंग कर सकते हैं। जैसे ही इसका इकोसिस्टम लाइव होगा तभी हम पता कर पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि पाईकॉइन की असली कीमत क्या है। जब तक इकोसिस्टम लाइव नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जो है कि मार्केट में जो इसके अपडेट आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, उस अपडेट के ऊपर हमको निर्भर रहना है। और 28 तारीख को पाई टुडे है, बहुत कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं, तो पाई कोर टीम के द्वारा जब तक 28 तारीख को अच्छे अनाउंसमेंट नहीं आ जाते तब तक वेट करना है। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप ज्वाइन करके रखिए, ताकि इस पर जो भी अपडेट आएंगे पाईकॉइन से रिलेटेड या जीसीबी से रिलेटेड आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेंगे। तो इससे पहले आपको जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है कि वीडियो आते समय आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।